यस वीएस, कल टेलविंड सीएसएस सुनकर तुम्हारा सिर थोड़ा सा घूम गया होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें टेलविंड सीएसएस ऐसे समझाने वाली हूँ कि तुम भूल ही नहीं पाओगे। इतना आसान तरीका है कि तुम खुद क्लासेस कैसे पर कर पाओगे बिना डॉक्यूमेंटेशन देखे। तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना मैजिक ट्रिक मिस हो जाएगी। वीएस कोड में हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे, index.html और style.css दो फाइल बनाएंगे। ठीक है, फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे प्रोजेक्ट फोल्डर। ओके, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही दो फाइल्स बनाएंगे। ओके, ये आ गया हमारा फोल्डर। अब इस पर राइट क्लिक करके दो फाइल बनाएंगे, एक बनाएंगे style.css और दूसरी बनाएंगे index.html। ठीक है, तो बना लेते हैं, एंटर। और दूसरी फाइल जो होगी हमारी वो होगी style.css, तो ये भी बना लेते हैं। ओके, तो इसमें ना हम कोड लिखेंगे index.html में। index.html और css फाइल्स में, दो अलग अलग फाइल्स में अलग अलग कोड लिखेंगे। फिर बाद में जो मैंने लिंक की, एक आप लोगों को याद होगा कि मैंने लिंक का बताया था, लिंक से style.css फाइल को लिंक कर देते हैं, स्टाइल शीट वगैरह लगा के वहाँ पे लिंक कर देते हैं टाइटल के बाद में। तो मैंने आपको बताया था पहले, आप लोगों को याद होगा, तो वही भी चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी। मैं अपना कोड लिखती हूँ यहाँ पे। लिखेंगे यहाँ पे डॉक टाइप HTML। HTML, फिर आता है हेड, ठीक है, फिर आता है इसके अंदर मेटा, नेम, मेटा कैर सेट इक्वल्स टू UTF-8। ओके, तो टैग करते हैं क्लोज। ओके, फिर मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। Content equals to width equals to ठीक है, इनिशियल माइनस स्केल इक्वल्स टू 1.0। ठीक है, मेटा टैग के बाद आता है टाइटल। पहले ना मैं अपना कोड लिख लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। ठीक है,
यहाँ पे लिखेंगे CSS एग्जाम्पल, जस्ट इसी के बाद लिंक वाला आता है, ठीक है, तो वो मैं अभी नहीं लिखूंगी क्योंकि अभी मैंने style.css का अभी कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब बनाएंगे बॉडी पार्ट जो अपना है, ठीक है, हेड के बाद बॉडी, तो बॉडी में लिख देंगे बॉडी में तो तब लिखेंगे ना जब हमने style.css में अपनी क्लास, तो अब हम style.css की फाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास बना रही हूँ, तो मैं क्लास बना रही हूँ .myText, ये आप देख सकते हैं ये क्लास बन रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसमें कलर कोई भी दे सकते हैं। बॉडी टैग है ये, ठीक है, इसके अंदर मैं p टैग लगा के इसको लिंक कर दूंगी, क्लास वगैरह लगा के HTML से इसे लिंक करूंगी। myText, my text, ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, जैसे कि मैं तो यहाँ पे हेलो दूंगी, हेलो CSS, हेलो समथिंग, आप कुछ भी दे सकते हैं अपना नाम, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने style.css फाइल बनाई थी उसको मैं यहाँ पे लिंक करूँगी, तो मैं यहाँ पे उसको लिंक करती हूँ। ओके, तो लिंक rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट, href equals to style.css, हेलो, हमारा मैसेज प्रिंट, हमारा मैसेज जो है वो आ चुका है, ठीक है। बस इतना ही करना था, ये था नॉर्मल CSS, तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अब आती है बारी टेलप्रिंट CSS की। CSS, अब टेलप्रिंट CSS पे आते हैं जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न है। टेलप्रिंट CSS में होता क्या है, टेलप्रिंट CSS पहले से ही बने हुए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, हमें बस उनका वहाँ पे नाम लिखना होता है। नाम लिखने का भी एक ट्रिक है जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। नाम लिखने की अगर वो ट्रिक आपको पता चल गई ना, तो आप आराम से अपने कोड को ईज़िली आप अपना कोड लिख सकोगे, ठीक है, ईज़िली आप उससे काम कर सकोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वो मैं एक ट्रिक है, जो मास्टर ट्रिक है, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में मेंशन किया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब टेलप्रिंट CSS की बात करते हैं। टेलप्रिंट, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगी जिसका नाम रखूँगी मैं यहाँ पे index.html, या आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन उसका एक्सटेंशन HTML होना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर जो मैंने बनाया है, इसी पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक न्यू फाइल है, तो ये लेगा, बट एक्सटेंशन HTML ही होना चाहिए। ओके, तो ये नाम एग्जिस्ट करेगा। नाम कुछ भी आप ले सकते हो, बट एक्सटेंशन HTML कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद मैं एक फ़ाइल बनाऊंगी, सॉरी, उसके बाद मैं अपना जो है ना कोड लिखूंगी, HTML का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर अपना लिखने वाली हूँ, लिखूंगी और टेलप्रिंट सीरियल लिंक भी इंक्लूड कर दूंगी ताकि क्लास काम करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, तो चलो मैं अपना कोड लिख देती हूँ, डॉक टाइप HTML, फिर आता है हेड, इसी तरीके से
तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी हेड, ये रहा मेरा हेड। ठीक है, फिर मैं लिखूँगी HTML, वो सॉरी मेटा, हेड टैग के बाद आता है मीठा, ये रहा मीठा। ठीक है, फिर आता है कैट सेट UTF-8। ठीक है, फिर मैं टैग क्लोज करूँगी, फिर लिखूँगी मीटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। ठीक है, फिर मैं लिखूँगी कंटेंट इक्वल्स टू width इक्वल्स टू डिवाइस माइनस width। ठीक है, इनिशियल माइनस स्केल इक्वल्स टू 1.0। ओके, अब मैं टैग कर दूंगी बंद। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगी और टाइटल में डालूंगी टेलविंड टेस्ट। टेलविंड टेस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं style.css का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का यूज़ करने वाली हूँ। क्यों यूज़ करने वाली हूँ? क्योंकि टेलविंड में CSS यूज़ नहीं होती है, CSS का यूज़ नहीं होता है बिल्कुल भी, इसीलिए रूल्स बनाए गए हैं, क्योंकि CSS का यूज़ नहीं होना है। एक ही लाइन का कोड होता है, उसकी ट्रिक होती है। ठीक है, तो CSS का यूज़ नहीं होता है यहाँ पे बहुत ही ईजी मेथड यूज़ होता है। तो उसके लिए मतलब एक स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है। स्क्रिप्ट में हम लोगों को ये हर जगह लिखना है सोर्स, और सोर्स के अंदर हम लोगों को हर जगह ये चीज़ लिखनी है टेलविंड CDN, तभी तो आप उसको कर पाओगे ना। HTTPS CDN डॉट tailwindcss.com। tailwind css.com। सॉरी ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉडी। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे p टैग, क्लास बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर क्या होगा? रेड।
ठीक है, 500 वैल्यू, ठीक है, टैग कर देंगे क्लोज। यहाँ पे भी सेम वही मैसेज देंगे, हेलो, ठीक है, बॉडी टैग, ठीक है। अब हम इसे ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा वो जो हेलो कलर का रन हुआ है, सॉरी हेलो कलर का जो मैसेज था वो यहाँ पे रन हुआ है, ठीक है। वो क्यों रन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स दिए गए थे, प्री टैग के अंदर रूल्स दिए गए थे। टेलविंड क्या करता है, रूल्स पे वर्क करता है, तो मैंने यहाँ पे रूल्स दिए थे, तो उन रूल के बेसिस पे यहाँ पे हेलो जो है वो रेड कलर का हुआ है। और नॉर्मल CSS में रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट रेड 500 मतलब टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा, कोई अलग CSS फाइल नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं चाहिए। SVS सोचना ज़रा, अगर हर स्टाइल के लिए पहले से ही शॉर्टकट क्लास मिल जाए तो डिज़ाइन बनाना कितना फास्ट होगा। टेलविंड की क्लासेस छोटे छोटे वर्ड्स की तरह होती है जो 3 तरह से बनते हैं, क्या बदलना है, कैसे बदलना है और कितना बदलना है। क्या बदलना है, उसका टेक्स्ट, बैकग्राउंड, पैडिंग, कैसा बदलना है, उसका कलर, साइज, स्पेस, कितना बदलना है, 500 एक्सेल 4, ठीक है। तो ये जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेती हूँ, जैसे कि आपको क्या बदलना है, आपको टेक्स्ट बदलना है तो आप ब्लू दे दोगे, बैकग्राउंड ब्लू 500, इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के लिए दिया है, ठीक है। पैडिंग देनी है आपको तो आप दे दोगे पैडिंग 4 16 पिक्सल पैडिंग दे दी आपने, ठीक है। उसके बाद आपको बैकग्राउंड पूछा, वो आपको टेक्स्ट पूछा गया है तो टेक्स्ट आपने एक्सेल दे दिया, एक्सेल सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है, तो इसी ऐसे ही करना है आपको इसमें टेलविंड CSS में। इससे मेन फ़ायदा आपका क्या होगा टेलविंड में, एक तो आपका डिज़ाइन जल्दी बनेगा, दूसरा आपका एक्स्ट्रा CSS फाइल नहीं लगेगी, तीसरा आपका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आसानी से बन जाएगा। तो इजी है टेलविंड CSS नॉर्मल CSS से, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं 3 एग्जांपल्स कवर करूँगी, ठीक है। छोटे छोटे 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दे रही हूँ जो SVS आपको तुरंत इससे कनेक्ट करा देंगे टेलविंड CSS से, ठीक है। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने एग्जांपल्स की ओर। नंबर फर्स्ट इज कलर्ड हेडिंग करवाती हूँ, ठीक है। SVS मान लो हमें एक बड़ा सा कलर्ड हेडिंग बनाना है, रेड कलर्ड हेडिंग बनाना है, H1, ठीक है। क्लास ये वही रही, ठीक है। अब मैं अंदर का जो कोड है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का ये कोड मैं चेंज कर दूंगी, टेक्स्ट 3 एक्सेल, ठीक है। फॉन्ट बोल्ड इसी के अंदर देते हैं सब कुछ, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। टेक्स्ट दे देंगे रेड 500, ठीक है। यहाँ पे मैसेज लिखूंगी हेलो की जगह वेलकम SVS, ठीक है। H1, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, टेक्स्ट 3 एक्सेल ले लिया है, 3 एक्सेल तो सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है। फॉन्ट बोल्ड ले लिया है, ठीक है। टेक्स्ट रेड ले लिया है 500, ठीक है। तो अब इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगी, जल्दी जल्दी सबका कर लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर,
वेलकम SVS। ओके, अब दूसरा एग्जांपल इसी में देखेंगे। ये तो रेड कलर्ड हेडिंग थी। दूसरा एग्जांपल इसमें देखेंगे बटन को डिज़ाइन करने का। बटन को आप लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? सिंपल बटन बनाना है, उसको हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम कोड लिखेंगे बटन टैग। बटन, ठीक है क्लास। अब इसके अंदर हम ये पूरा जो है ना चेंज कर देंगे। ऊपर का कोड वही रहेगा, है ना सिंपल। देखो कितना सिंपल है, बिल्कुल इजी है। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ रूल्स हैं, उनके बेसिस पे आपको चलना है। टेक्स्ट वाइट, PY2। मैंने तो इसी में कर दिया है आप लोगों को समझाने के लिए, पर आप लोग अपना कोड दूसरा लिखना, उसमें ये कोड लिखना, ठीक है। क्योंकि मैं लिखती तो बहुत टाइम लगता और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती। क्लिक मी, मैसेज लिख दिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, इसको लाइव सर्वर पे करके देखते हैं। देखा आपने, बन गया बटन। थर्ड वन इज कार्ड लेआउट। कार्ड का लेआउट बनाना है आपको, छोटा सा कार्ड, ठीक है। उस कार्ड में मैसेज देंगे, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करूँगी, बॉडी का ये पूरा चेंज होगा। मैं चेंज करती हूँ इसको, यहाँ पे लिखूँगी मैं बटन, सॉरी नहीं लिखूँगी मैं, डिव लिखूँगी मैं, क्लास बनानी है। डिव क्लास इक्वल्स टू VG, ग्रीन की जगह पे वाइट कर देंगे, ठीक है। शेडो ठीक है, LG ठीक है। शेडो LG जो है ना, शेडो इफेक्ट है। और P4 ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे राउंडेड LG, ठीक है। मैक्सिमम मैक्स W, ठीक है। अब लिखेंगे H2 क्लास, H2 क्लास टेक्स्ट एक्सेल, ठीक है। फॉन्ट सेमी बोल्ड, कार्ड टाइटल, कार्ड बना रहे हैं ना,
टाइटल, ठीक है, कार्ड टाइटल और H2 टैग क्लोज। ठीक है, बनाएंगे P क्लास, इक्वल्स टू टेक्स्ट ग्रे, $700, this is a simple tailwind card, P tag close, ठीक है। अब यहाँ पे div tag क्लोज करेंगे, जहाँ पे मैंने div tag खोला था ना, div tag क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, लाइव सर्वर, देखिए कार्ड जनरेट हो गया है। अब बात कर लेते हैं अपनी ट्रिक की। इसको जानने के लिए आपको ना एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ये ट्रिक है व्हाट प्लस हाउ प्लस वैल्यू, व्हाट प्लस हाउ प्लस वैल्यू। वॉट में आता है बैकग्राउंड, वॉट में आता है बीजी, ठीक है, और हाउ में आता है ब्लू, ठीक है। और वैल्यू में आता है 500। तो जो मैं यहाँ पे ये दे रही थी ना, टेक्स्ट ग्रे 700, टेक्स्ट रेड 500, वो ऐसे ही नहीं दे रही थी, वो इससे दे रही थी मैं। वॉट हाउ वैल्यू, ये तीन चीज़ें मिलके ये एक चीज़ बन रही है, जो बन रही है आपकी बैकग्राउंड ब्लू 500, सॉरी 500, ये बन रही है। पूरी ट्रिक इसलिए दिया था क्योंकि टेलविंड की क्लास नेम से एक फॉर्मूला फॉलो करती है, और अगर एसवीएस आपको ये पैटर्न समझ आ गया हो तो बिना डॉक्यूमेंटेशन देखे भी खुद क्लासेस गेस कर पाओगे। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो देखो, टेलविंड की ज़्यादातर क्लासेस जो होती हैं वो इसी फॉर्मेट में दी होती हैं, व्हाट हाउ वैल्यू। आप देखोगे तो उसमें आपको यही मिलेगा, ठीक है। व्हाट मतलब तुम किस प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो, बैकग्राउंड को चेंज कर रहे हो, टेक्स्ट को चेंज कर रहे हो, पैडिंग को चेंज कर रहे हो, कलर को चेंज कर रहे हो, टेक्स्ट कलर को चेंज कर रहे हो, उसका मार्जिन चेंज कर रहे हो, क्या चेंज करना चाहते हो, किस प्रॉपर्टी पे आप काम करना चाहते हो, तो वो आप व्हाट में लिखोगे, ठीक है। और हाउ में आप लिखोगे किस टाइप
या किस स्टाइल में चेंज करने वाले हो, किस टाइप में, या किस स्टाइल का मतलब है आप ब्लू में चेंज करना चाहते हो, रेड में चेंज करना चाहते हो, या ग्रे टोन में, ग्रे में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो सब हाउ के अंदर आता है। ठीक है, वैल्यू में है आप कितनी इंटेंसिटी चाहते हो या कितना उसका साइज़ चाहते हो, तो वो आता है वैल्यू के अंदर, जैसे कि मैंने दिया। उसके बाद आपका ये बना है बैकग्राउंड ब्लू 500। ठीक है, तो अब मैं इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी, इक्वल्स टू बैकग्राउंड ब्लू 500 जो मैंने लिया था ऊपर। ये कैसे बना ये मैंने आपको बताया। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लू 500, P4। ठीक है, टेक्स्ट लेंगे वाइट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, टैग क्लोज। अब यहाँ पे मैं एक मैसेज दूंगी, हेलो SVS। हेलो SVS। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने दिया है बैकग्राउंड BG में मैंने बैकग्राउंड दिया है, मतलब वॉट मतलब मैंने बैकग्राउंड दिया है। ठीक है, ब्लू मतलब हाउ, ये तो बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड दिया है मैंने ब्लू, ये आता है हाउ के अंदर। 500 ये है हमारी वैल्यू, तो ये हो गया वॉट हाउ वैल्यू। ठीक है, P4 16 पिक्सल पैडिंग हो जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट वाइट दे रखा है यहाँ पे। तो SVS जब आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आप ये सब कोड्स ना खुद ही बना सकते हो। जैसे अगर आपको ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए तो आप ये सोच सकते हो कि BG प्लस ग्रीन प्लस 500 क्या होगा, BG ग्रीन 500 होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन देखने की आदत कम हो जाएगी। ठीक है, तो SVS अब तुम्हें पता चल गया होगा टेलविंड क्लासेस का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट प्लस हाउ प्लस वैल्यू, बस ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं। और SVS अब तुम्हारा चैलेंज स्टार्ट हो जाता है, इस ब्लू बॉक्स को भूल जाओ, अब तुम टेलविंड निंजा बनो और सिर्फ टेलविंड क्लासेस का इस्तेमाल करके एक ग्रीन बटन बनाओ। टेलविंड क्लासेस का इस्तेमाल करके आपको एक ग्रीन बटन बनाना है जो इतना शानदार दिखे कि कोई भी उस पर क्लिक करने से खुद को रोक ना पाए। तुम स्टाइलिंग में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, होवर इफेक्ट, शैडो, बोल्ड टेक्स्ट, बस CSS फाइल ने सिर्फ टेलविंड, CSS फाइल ऐड नहीं करनी है, सिर्फ आपको टेलविंड ऐड करना है। और अपना मास्टरपीस का कोड कमेंट में पेस्ट करो। सबसे क्रिएटिव बटन वाले का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। कमेंट में लिखो टेलविंड क्लियर अगर तुम्हें आज की ट्रिक समझ आ गई हो, और अपना बटन का कोड भी पेस्ट करो। टिल देन कीप कोडिंग, कीप क्रिएटिंग।